से उत्तराखंड पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। 12 जिलों में चुनाव की मतगणना हो रही है, जिसमें अब तक 558 में से 358 में से तकरीबन 315 से ज्यादा जिला पंचायत सीटों पर नतीजे आ चुके हैं। 81 सीटों पर बीजेपी समर्थित और 38 सीटों पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी ने जीत हासिल की। क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बात की जाए तो राज्य भर में 2974 सीटों में से अब तक 2909 से ज्यादा पर परिणाम आए हैं। वहीं ग्राम प्रधान के 90% से ज्यादा नतीजे आ चुके हैं। ग्राम प्रधान के 7499 पदों में से 7371 से ज्यादा सीटों पर नतीजे आए। हालांकि सभी जिलों में अभी भी काउंटिंग जारी है। उम्मीद की जा रही है कि दोपहर 2 बजे तक नतीजे पूरी तरह से आ जाएंगे और अभी तक जो नतीजे आए हैं उसके बाद कहीं खुशी है तो कहीं निराशा है। जिन प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है अलग अलग पदों के लिए, उनके समर्थकों के बीच जश्न की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और वहीं कुछ जगहों पर सन्नाटा भी पसरा है। कई दिग्गजों की भी किस्मत दांव पर लगी थी। उनके नाते रिश्तेदार चुनाव मैदान में थे और इस बार जो अभी तक की तस्वीर देखने को मिल रही है, ज्यादातर जगहों पर दिग्गजों की जगह स्थानीय लोगों पर लोगों ने भरोसा दिखाया है। खासकर पहाड़ी इलाकों में जो राष्ट्रीय दल है बीजेपी या कांग्रेस, उनके समर्थित उम्मीदवारों से ज्यादा स्थानीय निर्दलीय प्रत्याशियों पर लोगों ने भरोसा जताया है। गांव की सरकार के लिए 2 चरणों में मतदान संपन्न हुआ और कल से वोटों की गिनती हो रही है। आज भी ये गिनती जारी है और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि दोपहर 2 बजे तक सभी सीटों के लिए नतीजे आ जाएंगे, तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। स्क्रीन पर आप वो तमाम नाम देख रहे हैं जिन्होंने जीत हासिल की है। जिला पंचायत के लिए आप बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। पूरे प्रदेश की बात की जाए अब तक के नतीजों के मुताबिक 81 जगहों पर पंचायत चुनाव में बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। हालांकि पहाड़ों पर ऐसा देखने को नहीं मिला है। पहाड़ों पर स्थानीय प्रत्याशियों को ज्यादा साथ मिला है। अभी भी काउंटिंग चल रही है। 2 बजे तक की उम्मीद है कि सभी सीटों पर नतीजे आ जाएंगे। चमोली से नितिन सेमवाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। चमोली में जहां पर बहुत ज़्यादा उत्साह लोगों ने दिखाया, लेकिन कई अलग अलग मुद्दे रहे जिसकी वजह से यहां पर बीजेपी को खुश होने के लिए बहुत ज़्यादा मौका स्थानीय लोगों ने नहीं दिया है, मतदाताओं ने नहीं दिया है। पहाड़ों पर अक्सर चुनौती बहुत कड़ी हो जाती है। नितिन, आपके पास आती हूँ, अभी तक की क्या तस्वीर है? क्या सभी सीटों के लिए चमोली में नतीजे आ चुके हैं या अब भी काउंटिंग चल रही है? जी, अगर चमोली जनपद की बात करें तो यहाँ पे मतगणना पूरी हो चुकी है और सुबह 5 बजे तक मतगणना की गई थी यहाँ पे क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत सदस्यों के लिए और अब उनके सभी के लगभग परिणाम आ चुके हैं। 26 यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य की सीट थी जिसके परिणाम भी आ चुके हैं और इस बार जिला पंचायत सदस्य में अगर देखा जाए तो निर्दलियों ने काफ़ी हद तक अच्छा प्रदर्शन किया है। निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं वो जीत कर आए हैं। हालांकि कुछ जगहों पर बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशियों की भी जीत हुई है। कुछ जगहों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों की भी जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उनकी जीत हुई है। लेकिन निर्दलीयों में और महिला जो प्रत्याशी हैं उन पर लोगों ने ज़्यादा भरोसा इस पंचायत चुनाव में लगाया है। अगर बात करें तो जिस तरीके से दिग्गज जो राजनीतिक दल के जो नेता हैं उनको भी हार का सामना करना पड़ा है और वहाँ पे जो युवा निर्दलीय है, जो अच्छे चेहरे हैं, वो जीत कर आए हैं। अब सबकी नज़र जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट पर होगी और ये सीट क्या होगी ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से चुनाव हुआ है उस चुनाव में हम देख रहे हैं कि परिवर्तन जिस तरीके से हो रहा है
तो ये राजनीतिक पार्टियों के लिए भी भविष्य में बड़ा मंथन करने की आवश्यकता होगी, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस। युवाओं की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं और युवा प्रत्याशियों को जीत रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहाड़ों में पहली बार देखा गया है कि जब पढ़ी लिखी महिलाएं चुनाव में उतरी हैं और उन्होंने जीत हासिल की है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं की जो भागीदारी अब राजनीतिक क्षेत्र में हो रही है वो भविष्य के लिए एक काफी बिल्कुल। तो महिलाओं को अब सिर्फ मतदाता नहीं बल्कि उम्मीदवार और विजय प्रत्याशी के तौर पर भी जनता देख रही है, एक ऑप्शन के तौर पर देख रही है कि महिलाओं को अगर हम जिताते हैं तो काम ज्यादा संजीदगी के साथ होगा। शायद यही वजह है कि महिला प्रत्याशियों की जीत बड़ी संख्या में देखने को मिल रही है। धन्यवाद आपका इस वक्त नितिन पूरी जानकारी देने के लिए।